अगर आप भी ढूंढ रहे हैं के ब्यूटी के जेली ब्लश का नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू वीडियो, देन प्लीज कीप ऑन वाचिंग. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. This is me Priya Sharma. I'm a makeup enthusiast and make makeup related videos on YouTube. So आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट, बिकॉज ये वायरल होने वाला है, ये भी हुआ नहीं है. So the time stamps of this video is mentioned in the description box below so that आपको कोई दिक्कत ना हो in selecting your favorite parts of the video या जो भी आपको important चीजें देखनी है. So के ब्यूटी ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है जेली पॉप्सिकल लिप एंड चीक टिंट. एंड आई नो कि के ब्यूटी इज अ ब्रांड जिसके प्रोडक्ट्स के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज फर्स्ट इट कम्स इन अफोर्डेबल रेंज एंड सेकंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द क्वालिटी दैट वी गेट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी नाइस. एंड अफोर्डेबल हो, क्वालिटी अच्छी हो तो कौन नहीं परचेज करना चाहेगा प्रोडक्ट. Am I right or am I right? तो दिन भी नहीं हुए लॉन्च हुए and I am here with the review video for you guys. So just quickly subscribe to the channel and give it a thumbs up. And now let's get started. So this is what the K Beauty's Jelly Popsicle Lip and Cheek Tint looks like. This is the outer box that the product comes in. I have it in the shade Strawberry Crush. So this is what the stick looks like. So ये एक प्लास्टिक ट्यूब में आता है. दिस इज व्हाट द ब्लश लुक्स लाइक. यहाँ पे के ब्यूटी का लोगो है एंड यहाँ पे भी के ब्यूटी की सिग्नेचर पैकेजिंग है जो हमें मोस्टली के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में मिलती है. द शेड नेम इज मेंशन्ड राइट हियर. इट इज स्ट्रॉबेरी क्रश एंड लेट मी ओपन दिस एंड शो इट टू यू गाइस. सो इट हैज अ कैप एंड सो ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आता है. आप इसे ट्विस्ट करके ऊपर कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द ब्लश लुक्स लाइक. नाउ आप डेफिनेटली आपके मन में बात आ रही होगी कि क्या ये जेलीश है जैसे कि मिल्क मेकअप का ब्लश आता है, वो इसी फॉर्म में आता है एंड वो काफ़ी स्क्विशी होता है. सो लेट्स सी. सो नो, दिस इज नॉट अ जेली टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन. ये एक बाम स्टिक है. Get this much product in the stick. In all हमें 7 grams of product मिलता है in this. Now that is quite general. 7 to 10 grams product generally blushes में मिल जाता है. So it's okay. I think काफ़ी quantity है, हम काफ़ी से यूज़ कर लेंगे, काफ़ी हमारे applications हो जाएंगे इसमें. So इसकी expiry है in 2028. So हमें total 3 years मिलते हैं to use this product, which is very nice. I think good shelf life है इसकी. 3 years is good enough एक blush को यूज़ करने के लिए. उसके बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमें बस चेक करना पड़ता है कि प्रोडक्ट ठीक है, वो खराब तो नहीं हो गया है, फंगस तो नहीं होगा. ये जस्ट ये थोड़े पॉइंट्स होते हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ लेट मी क्विकली स्वॉच दिस प्रोडक्ट फॉर यू गाइस, बट बिफोर दैट let me tell you a few things. That this product is enriched with peptides and ceramides and this product comes in 3 different shades. So these are all the shades that it comes in and I think सबके लिए एक shade है for sure. The purple shade is for deeper skin tones and pink and orange shade that they have is for fair to medium skin tone, which is very good. So they have tried to keep every skin tone in their mind when it comes to these blushes. So let me quickly swatch it for you guys. Now ये बहुत ही cute and appetizing लग रहा है, मतलब मन कर रहा है खा लो इसे. So yeah, it's very very cute. ये literally ऐसा नहीं लग रहा जैसे लिप्स वाला लॉलीपॉप आती थी पहले. I'll put the image right here of that thing. ये literally वैसा है. It's like every girl's dream. So it's great for kids as well, क्योंकि आजकल kids also like doing makeup, तो उनके लिए बहुत अच्छा है because it looks also like kids makeup. मतलब बहुत ही cute है ये. Now let me quickly swatch it for you guys. Now swatch करने में इतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं लग रहा है, बट हम इसे अप्लाई करके देखेंगे कि कई बार होता है स्वॉच में उतना पिगमेंट नहीं आता है बट एप्लीकेशन में आ जाता है. सो दिस इज व्हाट द कलर ऑफ द ब्लश इज. काफ़ी ही अच्छा श्योर कलर है. इट लुक्स वेरी वेरी क्यूट, वेरी नाइस. सो दिस हैज़ बामी टेक्सचर टू इट. ये एक बामी सॉर्ट ऑफ अ स्टिक है. सो या इट फील्स लाइक अ बाम ऑन द हैंड एज वेल. बट आई वांट टू टेल यू गाइज दैट दिस इज नॉट अ थिक बाम जैसे हम लिप्स पे लगाते हैं. जो हम लिप बाम लगाते हैं उतना ज़्यादा थिक नहीं है, बट ये काफ़ी थिन बामी टेक्सचर है, विच इज़ क्वाइट नरिशिंग. कि हम अगर अपने चीक्स पे लगाएंगे और हमें चीक्स पे कुछ ड्राइनेस वगैरह है तो हमें ये सूद करेगा, हाइड्रेशन देगा. ये उस टाइप ऑफ बाम टेक्सचर है. सो या आई थिंक आई लाइक दैट पॉइंट कि अगर किसी को फेस पे ड्राइनेस है, दे डू नॉट वांट टू यूज मेकअप बट दे वांट टू यूज समथिंग हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग, तो ये डेफिनेटली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेरामाइड्स एंड पेप्टाइड्स भी है. तो ये थोड़ा गुडनेस तो आपके फेस को देगा ही. So talking about the packaging, I don't think ये luxury packaging है, ये affordable category of brand है and ये काफ़ी durable outer packaging है. इसकी ज़्यादा जल्दी से ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा जल्दी से scratch नहीं पड़ेंगे, travel friendly है, ख़राब नहीं होगा. So yeah, it does not have a luxe packaging, but yeah, ये packaging ठीक है for the blush. Now talking about the weight of this product, बहुत ज़्यादा heavy नहीं है ये. जैसे कई luxury products में एक weight होता है, कई बार affordable products में भी
अच्छा एडेड वेट होता है जो थोड़ा लक्स फील देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दोनों ही चीज़ों में पैकेजिंग, लग्जरी पैकेजिंग एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट में ये दोनों ठीक है। दे आर नॉट लाइक एट द पार की मतलब बेस्ट पैकेजिंग हो और एक लग्जरी वेट भी हो, ऐसा नहीं है। इट्स ओके। So now let's move on to the part that you guys have been waiting for, which is the application of this product. Let me show you how this looks on bare skin in the natural lighting. So here I have the blush. So this is how this looks on bare skin. I am just wearing a moisturizer and I'm in the natural sunlight. So ये ऐसा दिखेगा and it looks quite pretty like for bare skin. ये बहुत अच्छा shade है and ये बहुत अच्छा लग रहा है. Now let's apply it on the lips as well. This is how it looks. नेचुरल स्किन पे भी एक काफ़ी अच्छी बामी वाला शाइन ला रहा है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. लिप्स से बहुत ही अच्छा नेचुरल टिंट है, सो इट एक्ट्स लाइक अ बाम एज वेल फॉर योर लिप्स. सो इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट फॉर श्योर. यू कैन बिल्ड इट अप एज मच एज यू वांट. मैंने कम लगाया है बिकॉज आई डू नॉट लाइक बहुत ज़्यादा पिंक चीक्स, बट या यू कैन बिल्ड इट एज मच एज यू वांट. Look at this. Let me zoom you guys in a little so that you can see how the blush looks up close. So on this side I'll use the blush directly and on this side I'll use it with a brush. So for brush I'm going to take it on the back of my hand and then I'll apply it. On the hand it looks slightly less pigmented. Let's see how it turns out on the face. So I'm taking PAC brush. This is PAC foundation brush, but I love to use it for blush. ये बहुत ही अच्छा अप्लाई करता है ब्लश को. ये सिमिलर है, exactly dupe है of the Rare Beauty's blush brush. So I love it. I don't know blush brush या foundation brush, but I love that brush. So इसलिए मैंने ये लिया है. And now taking product from the back of my hand and applying it. So बहुत ही श्योर एंड स्लाइट एप्लीकेशन हो रहा है, धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है. सो अगेन टेकिंग इट फ्रॉम द बैक ऑफ माई हैंड एंड आई थिंक डायरेक्ट एप्लीकेशन बेटर होगी थोड़ी, बट इफ यू वांट कंट्रोल्ड एप्लीकेशन देन यूज अ ब्रश. इन दिस वे आपका प्रोडक्ट पे कंट्रोल बहुत अच्छा होगा. लाइक यू कैन सी धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है, बट डेफिनेटली ये कलर शो अप हो रहा है. एंड सिंस ये बाम टाइप ऑफ फॉर्मूला है तो यू कैन सी कि हमें थोड़ा ग्लो भी मिल रहा है इसके साथ, जो बामी ग्लो होता है. सो दैट्स गुड. नाउ अगेन पुटिंग द प्रोडक्ट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड क्योंकि थोड़ा फिनिश हो गया है. एंड नाउ अप्लाइंग इट फ्रॉम हियर. सो जब मैंने ये देखा था प्रोडक्ट, मुझे नहीं लगा था कि ये फाउंडेशन पे उतने अच्छे से डिपॉजिट होगा क्योंकि एक बामी फॉर्मूला है. तो कई बार ये रिस्क रहता है कि फाउंडेशन जो अंडरनीथ है वो मूव ना हो जाए बिकॉज ऑफ द टैपिंग मोशन ऑफ द ब्रश, या अगर हम फिंगर से भी अप्लाई करते हैं. बट आई थिंक ये ब्रश के साथ बहुत ही ईजिली अप्लाई हुआ है. एंड आई थिंक ये ब्रश काफ़ी अच्छा रहा इसके लिए बिकॉज ये डेंस है, तो ब्रिसल्स पोक करने का भी हमें डर नहीं है. एंड पोकी ब्रिसल वाला ब्रश ये है भी नहीं. इट्स वेरी सॉफ्ट ब्रश बट डेंस है. सो ईजिली यू नो प्रोडक्ट पिक हो रहा है इससे एंड अप्लाई भी बहुत अच्छे से हो रहा है. इसका जो एप्लीकेशन है टिल नाउ बहुत नेचुरल आ रहा है ऑन द फेस. यू कैन सी दैट. आई थिंक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन रहा है अब तक. मुझे जो इसके साथ ग्लो है हल्का सा वो बहुत अच्छा लग रहा है. लुक एट द ग्लो.
आई लव इट जब प्रोडक्ट में नेचुरल एक शाइन होती है खुद की, वो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटर लगाने की नीड नहीं होती है इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट नेचुरल डूई काइंड ऑफ लुक. सो उसके लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा. नाउ लेट्स अप्लाई डायरेक्टली विद अ स्टिक एंड आई थिंक फिंगर से ब्लेंड करके देखूंगी मैं, ऑल्दो आई डू नॉट लाइक यू नो any product on my fingers, but yeah, let's see. So let's see, इसे अप्लाई करने से बेस मूव तो नहीं हो रहा. No, it's not moving. So अब तक हमारा बेस मूव नहीं हुआ है, even though this stick is balmy, which is very good, because अब हम इसे फाउंडेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, but definitely मेरा फाउंडेशन इस पे ट्रांसफर हुआ है. And just so you know, मैंने अपना फाउंडेशन सेट नहीं कराया, I've just set my under eyes. So yeah, तो तब तो फाउंडेशन डेफिनेटली ट्रांसफर होगा ही, बट लेट्स सी हाउ दिस ब्लेंड्स. So this is what the application with the finger looks like. There is not a major difference. बस ये difference है कि इसमें pigmentation थोड़ा ज़्यादा है, because firstly finger से blend कर रहे हैं, product directली apply हो रहा है. शाइन भी स्लाइटली, बहुत ही स्लाइटली ज़्यादा है. इतना शाइन का, डूइनेस का डिफरेंस नहीं है जितना मेजरली पिगमेंटेशन का है. 2 स्वाइप्स में ही बहुत अच्छा पिगमेंट मिल गया है. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं प्रेफर करूँगी ये ब्रश वाला मेथड मोर देन फिंगर वाला, बिकॉज फर्स्टली ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को फिंगर से प्रोडक्ट्स अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव ब्रशेज एंड यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन देम. तो इट्स अप टू यू, वो कोई दिक्कत नहीं है. बट आई थिंक ब्रश से ज़्यादा अच्छा एंड कंट्रोल्ड एप्लीकेशन हुआ है. एंड ऑल्सो प्रोडक्ट खराब होता है डायरेक्टली अप्लाई करने में, विच इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बिकॉज ये डर्टी होगा ना तो आपको यूज़ भी करने का मन नहीं करेगा. सो आई एम ऑल्सो रिमूविंग ऑल दी एक्सेस फाउंडेशन जो भी इस पर आ चुका है. एंड या, so let's see how this looks. So I mean it's looking cute, काफ़ी अच्छा finish है इसका. It is quite similar to, let's apply it on the nose a little. I don't like the direct application. देखो ये फिर से निकल गया इस पे फाउंडेशन. I think the best way is to take it on the back of your hand और फिर आप इसे अप्लाई करो, वही बेस्ट रहेगा, बिकॉज नीचे का बेस ना मूव होगा ही थोड़ा थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये बामी है. तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप वैसलीन लगाओगे अपने फाउंडेशन के ऊपर तो वो भी मूव तो होगा ही ना. सो आई डोंट थिंक इट इज़ बेस्ट टू अप्लाई डायरेक्टली. गो from the back of your hand, just take it on the back of your hand and then apply it. बहुत अच्छा फिनिश आएगा. ये देखो यहाँ पे भी फिनिश अच्छा है. यू कैन सी कि कोई भी मेरा बेस डिसरप्ट नहीं हुआ है ब्रश के हेल्प से. इंस्टेड मुझे थोड़ा सा लगा जैसे फिंगर से फिर भी हो सकता है, ऑल्दो हुआ नहीं है, बट क्योंकि हम स्टिक डायरेक्टली अप्लाई कर रहे थे तो थोड़ा जो फाउंडेशन था वो स्टिक पे आ गया था. सो इट इज़ बेटर इफ़ यू यूज़ अ ब्रश. ब्रश का एप्लीकेशन इज़ फ्लॉलेस एंड ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी हुई है ब्रश से. सो आई थिंक ब्रश इज़ द बेस्ट for this thing. मेरी नोज इतनी रेड हो गई है because of this blush. This can go out of hand very easily. So आपको थोड़ा अप्लाई करना है. बैक ऑफ द हैंड पे हमने देखा था पिगमेंट इतना नहीं लग रहा, अभी भी आप देखोगे इतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं है, बट ऑन द फेस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेट हो रहा है, विच इज़ रियली गुड, बिकॉज पिगमेंटेशन तो सबको ही चाहिए होती है. एंड ब्लेंडर से भी सही है. आई हैव पिक्ड अप एक्सेस प्रोडक्ट एंड कोई भी फाउंडेशन उतना नहीं है. इट्स स्टिल देयर, एवरीथिंग इज स्टिल इंटैक्ट, विच इज़ वेरी गुड. बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन मिला हमें इस प्रोडक्ट से. आई एम रियली हैप्पी विद दिस. लेट मी अप्लाई इट ऑन द लिप्स एज वेल, बिकॉज ये एक लिप एंड चीक टिंट है. सो ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ना बेस्ट पता है कब रहते हैं, जब आप, मैं थोड़ा सा लिपस्टिक रिमूव करती हूँ. आई एम वेयरिंग अ लिप लाइनर एंड मैंने बेयर स्किन वाले में बेयर लिप्स पे आपको अप्लाई करके दिखा दिया था. दिस टाइम आई एम वेयरिंग अ लिप लाइनर, सो मैं सेंटर से हटा देती हूँ. आई एम जस्ट वेयरिंग लिप लाइनर एंड ग्लॉस, nothing else. If you want to know the lip liner, it is by the house of Masaba, and I think they have the best affordable lip liners ever. Just trust me on this, because seriously I haven't used इतना अच्छा lip liner, और जब products दिखाने होते ना मिलते ही नहीं है. Okay, so I found it. So yeah, this is what the lip liner looks like. It is from House of Masaba, Love Child by Masaba. It is Shop and Drop. The shade name is not mentioned on this, which is quite surprising, because lip liner पे तो mention होना ही चाहिए.
So if you guys want to know, just write it down in the comments. I'll let you know. Yeah, so this is the lip liner that I'm wearing. बहुत अच्छा लिप लाइनर है. आई थिंक सारे ही इसके लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं. एक बार आप अप्लाई कर लो ना, ये स्मज नहीं होता, बज नहीं होता, ब्लीड नहीं होता, एंड जस्ट इट स्टेज पुट. ये बहुत अच्छा है, स्पेशली अफोर्डेबल कैटेगरी में, क्योंकि आते नहीं अच्छे. एंड फिर जो है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, हमें मॉर्फी वगैरह के परचेज करने पड़ते हैं जो इंडिया में मिलते भी नहीं है. एंड आपको फिर अरेंज करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा उसके लिए. सो इट्स बेटर हम कोई इंडियन ब्रांड सर्च करें. एंड दिस इज द वन. लाइक आई नो सब अफोर्डेबल में मार्स, कलर बार ये सब पे जाते हैं, बट जस्ट ट्राई दिस वंस एंड यू विल लव इट. सो लेट्स अप्लाई इट ऑन द लिप्स नाउ. Look at how beautiful this looks. बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल ऐसा लग रहा है. मैंने आइसक्रीम खाई, उसके बाद का जो टिंट होता है, इट लुक्स लाइक दैट. एंड बहुत ही अच्छा है. कुछ लोगों को वो टिंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड या आई एम लविंग दिस, हाउ दिस लुक्स. ये बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है प्रोडक्ट. ऑन द लिप्स ऑल्सो इट लुक्स वेरी गुड अलॉन्ग विद द लिप लाइनर. ऐसा लग रहा है मैंने टिंट लगाया है. ऑब्वियसली दिस इज अ टिंट, सो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस, वेरी सटल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट वेयर पिंक शेड्स ऑन माई लिप्स. आप देखोगे मैं बहुत ही कम पिंक लिप कॉम्बोज करती हूँ, बट दिस इज वेरी नाइस फॉर अ नेचुरल एवरीडे काइंड ऑफ लुक. ये लिप कॉम्बो इज गोइंग टू बी योर फेवरेट फॉर श्योर. सो या, बहुत नेचुरल लुक आ रहा है. आई एम लविंग इट सो फार. दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स इन द नेचुरल सनलाइट आफ्टर full face of makeup. And I'm wearing the blush on my lips as well. So now that we're done with the application of this product, let me zoom out you guys a little. Okay, so this is what my final look looks like. Now that we're done with the application, let's quickly talk about few important details about this product. So firstly, जो चीज़ का सबको डर होता है when they're applying a balm sort of a blush is that if the hair will stick. So let's just try that out because that is the main thing. अगर बाल चिपकेंगे तो कोई भी वेयर करना नहीं चाहेगा. So let's try this out. Okay, that's quite shocking. If you can see, मतलब stick नहीं हो रहे हैं बाल. And आई थिंक टच करने पे स्लाइटली स्टिकीनेस है, बट अगर बाल स्टिक हो ही नहीं रहे इतने ज़्यादा तो व्हाट्स द इशू. सो आई थिंक कुछ स्ट्रैंड्स डेफिनेटली स्टिक होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है. जो मैंने आज तक बाम सॉर्ट ऑफ ब्लश यूज़ करे हैं, वो उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है बिकॉज कंपनी ज़्यादा ही प्रोड्यूस नहीं करती हैं. आई थिंक 2 ही ब्रांड्स और हैं जो बाम वाला ब्लश बनाती हैं, विच इज़ वन इज़ न्यूड स्टिक्स का ब्लश. आई हैव रिव्यूड दैट ऑलरेडी इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट. सो मेरे पास उसका है टाइगर लिली क्वीन शेड, एंड व्हेन यू अप्लाई दैट उस पर डेफिनेटली हेयर काफ़ी स्टिक होते हैं कंपेयर टू दिस. एंड देन द अदर वन इज मिल्क मेकअप का ब्लश विच हैज़ दैट जिगली वाला स्टिक. आई हैवंट यूज दैट मच, बट आई एम श्योर कि इसके कंपैरिजन में ही होगा, इससे सिमिलर ही होगा वो, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है. आई हैव स्वॉच्ड इट आउट, आई हैव ट्राइड इट ऑन द स्टोर. सो या, इट्स नॉट दैट स्टिकी. Both of these products are not as sticky as the nude sticks wala blush, which is very good because we do not want something very very sticky. इसके साथ glow भी मिल रहा है हमें and less sticky formulation भी मिल रही है, which is very good. Let's talk about the fragrance. So, इसकी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी कैंडी जैसी फ्रेग्रेंस है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस. अगर आप हाउस ऑफ कैंडी में जाते हो और आप वो मिल्की वाली स्ट्रॉबेरी वाला कैंडी लेते हो, इट लिटरली स्मेल्स लाइक दैट. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है. जब आप इसे फेस पे लगाते हो आपको फील भी नहीं होगा इसकी फ्रेग्रेंस, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी. ये एक स्किन टिंट है, सो लेट्स सी इफ ये स्टेन करता है नहीं, बिकॉज काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है स्टेन एंड काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगता. सो दिस इज वेयर आई अप्लाइड द ब्लश. अब इसे हटा के देखते हैं. सो आई थिंक इसने ज़्यादा स्टेन तो नहीं करा है. ओके, सो जब ये फेड अवे होगा उसके बाद भी एक स्लाइट हिंट ऑफ कलर रहेगा, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने हटाया उसके बाद भी देयर इज़ अ स्लाइट टिंट. बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है. सो इट्स गुड. अगर आपको एक स्टेन चाहिए बट बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ना हो स्टेन, तो ये डेफिनेटली एक बहुत लाइट एंड सटल हिंट ऑफ कलर छोड़ता है ऑन द फेस. नाउ व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, यू कैन सी कि पैची एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है. हमने प्रोडक्ट अप्लाई करा है
एंड ये काफ़ी ही स्मूथ एप्लीकेशन देता है, लाइक देयर इज़ नो पैचीनेस। मैंने बैक ऑफ द हैंड से लेके भी जब ब्लश अप्लाई करा, बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन रही है इस प्रोडक्ट की। हमारा बेस डिसरप्ट नहीं हुआ है, हमारा फाउंडेशन अपलिफ्ट नहीं हुआ है इसकी वजह से, कंसीलर में कोई इशू नहीं आई है। सो इन ऑल इट लुक्स गुड टिल नाउ। नाउ टॉकिंग अबाउट द बिल्डेबिलिटी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करा है हमने। लाइक आई हैव अप्लाइड इट ट्वाइस, मैंने 2 बार इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे अप्लाई करा है, एंड द बिल्डेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। बिल्ड करते हुए भी हमें बेस का कोई इशू नहीं आया, विच इज ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेइंग पावर ऑफ दिस ब्लश। सो दिस ब्लश विल स्टे फॉर I think 3 to 4 hours, I mean कि 3 hours इसका पिगमेंट विल बी इंटैक्ट। धीरे धीरे फेड अवे होगा बिकॉज ये बाम सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन है। बाम वाला जो फॉर्मुलेशन है उसमें अगर आपके हेयर भी स्टिक करते हैं तो उससे भी प्रोडक्ट रिमूव होता है। आप 1-2 बार अपना फेस टच भी करेंगे उससे भी होता है। इफ़ यू डू नॉट टच योर फेस, आप इलोंगेट कर सकते हैं ब्लश की लाइफ को, बट आई थिंक 3 hours इज द टाइम जिसमें इसका पिगमेंट उतना ही रहेगा। आफ्टर दैट it will fade away slowly. I think it is great for people जो everyday थोड़ा basic makeup करना prefer करते हैं। If you are someone who goes to office daily and want to have a little something, या आप जिम जाते हैं, जिम में आजकल it's a trend, people wear skin tints, they wear lip tints on the lips, and आई थिंक ब्लश काफ़ी कॉमन हो गया अब जिम में। सो आई थिंक फॉर दैट इट इज़ वेरी गुड। ये एक नेचुरल फ्लश ऑफ कलर भी देगा, एंड लिप्स पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट। यू कैन जस्ट थ्रो इट इन योर कार और योर पर्स, एंड कभी भी आपको एक जस्ट क्विक गेट रेडी होना है, देन इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक फॉर दिस काइंड ऑफ लुक, इफ़ यू वांट समथिंग नेचुरल एंड वेरी प्रिटी, देन बहुत अच्छा है ये फॉर अ फुल ग्लैम लुक। बट आई थिंक डे टू डे वेयर में ये बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर यू गाइज, बिकॉज जिम, ऑफिस वेयर, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है ये। ऑल्सो इट हैज़ सेरामाइड्स एंड पेप्टाइड्स विच इज़ गुड फॉर द स्किन। ऑल्दो मैं मेकअप एंड स्किन केयर मर्ज नहीं करती। आई थिंक मेकअप ही होता है, स्किन केयर होता है। यू कैन नॉट मिक्स द टू, बिकॉज जो गुडनेस हमें स्किन केयर देता है वो मेकअप नहीं दे सकता। इन ऑल आई थिंक इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट फॉर डे टू डे वेयर, एंड सो आई थिंक ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट इसका प्राइस पॉइंट स्लाइटली स्टिंग करता है मुझे, बिकॉज 1200 रुपये इज एक्सपेंसिव फॉर अ affordable blush stick. So K Beauty is considered to be an affordable brand, and जो भी इनके powder blushes है वो भी इसके comparatively are cheaper. So I was expecting the stick to be of lesser cost, like I think 600-700 would be enough for this, but the price point is slightly higher. 1200 I feel is high for a product, but I think जब भी sales and discounts आएगी तब हम इसे grab करना चाहे तो ये deal को grab कर सकते हैं, but for now I think price point is a little, it's not like the perfect pricing for the product, ये मुझे लगता है। Otherwise in all the product is very nice. So जो Milk Makeup का blush है, checked, it retails for 3,200 rupees, which is expensive. एंड स्किन टिंट्स के लिए कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है ना। और भी कुछ कंपनीज है जो स्किन टिंट्स बनाती है, लाइक पेरी पैरा, आई थिंक उसका नाम पेरी पैरा ही है, एंड कुछ चाइनीज़ कंपनीज और है जो बनाती है, लाइक फ्लावर नोज ऑल्सो हैज़ द स्किन टिंट, और इंडियन ब्रांड्स भी बनाती हैं। बट आई थिंक एक कुछ स्लाइटली बिगर एंड रिनाउंड ब्रांड्स में से आई थिंक सिर्फ के ब्यूटी ही है जिसने एक बाम सॉर्ट ऑफ ब्लश बनाया है। दिस वन रिटेल्स फॉर 1200, सो यू कैन लिटरली गेट इट थ्राइस फॉर द प्राइस। 3 बार बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट इन कॉस्ट ऑफ 1 मिल्क मेकअप का ब्लश। सो मुझे हैंड्स डाउन बहुत अच्छा लगा है। सो या आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्किन टिंट विच डजंट लीव अ ड्रामेटिक टिंट, बिकॉज मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, एंड ये बहुत ज़्यादा पिंकी भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेन भी छोड़ दे एंड टू मच लगे। इट्स वेरी सटल, इट्स वेरी नाइस। So yeah, if you're looking for a good skin tint which doesn't leave that dramatic tint on your face, this is a very nice product, and yeah, I don't think you will regret buying this product. So yeah, that's what I think about this product, and yeah, I hope you guys like this review. If you want to know anything regarding this product or any other product, you guys can always let me know in the comment section below. If you are too shy to ask, you can also DM me on my Instagram handle, it's mentioned right here. And yeah, this is it for the video. If you like the video, please don't forget to give it a big thumbs up and do subscribe, and please do subscribe. If you want reviews on latest products, तो subscribe तो करना पड़ेगा ना. So yeah, please do that, give a big thumbs up, and bye bye.